तहरीक होनी चाहिए ना, तहरीक होनी चाहिए, एक तहरीक होनी चाहिए। बस इसी तरीके से सर आपको थोड़ी सी रहनुमाई करें ना कि इसको तहरीक बनाने के लिए सोचें कि ये तहरीक कैसे बन सकती है, बिल्कुल, और नौजवानों को शामिल करें। जी बिल्कुल। असल में हमारे ज़हन में सवाल यही है कि नौजवानों को इस तरफ मुतवज्जो करने का क्या तरीका होगा कि उनको हम अब हमारे सकाफत में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हम उनको राग़ब कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि तो यही है कि आप ऐसे लोगों से हम कुछ टॉक्स करें और उसको ज़रा एक बड़े सर्कल में हम लोगों के साथ शेयर करें और उसमें ये सारी चीज़ें खुद ब खुद डिस्कशन में आ रही हैं। देखें, कुछ तो कुदरतन काम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि उस चीज़ की कदर उस वक्त आती है जब वो नापैद हो रही हो। जापान में आप जाएं, वो यानी कल्चरल हेरिटेज पे मरते हैं क्योंकि ख़त्म हो गई सारी। लोकगीत कोई मिल जाए तो बड़े बड़े प्रोफेसर बैठ जाते हैं और चूँकि ख़त्म हो गए। हमारे यहाँ वो प्रोसेस शुरू है, चीज़ें मर रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो इस प्रोसेस के साथ ही खुद ब खुद रिवाइवल भी होता है। लेकिन मसला यह है कि रिवाइवल फैशनेबल प्लेटफॉर्म पे होता है, उसमें ग्लैमर का आंसर बड़ा ज़रूरी है अगर नौजवानों की बात करनी है। जब तक आप फैशनेबल प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करेंगे ट्रक आर्ट की, तो आप जो मर्जी ट्रक ड्राइवरों को बिठा के जो मर्जी करते रहें, कुछ नहीं होगा। तो हमें सर जो ट्रेंड्स हैं, जो मुआशरे के ट्रेंड्स हैं, उसमें इंट्रोड्यूस होने की ज़रूरत है, समहाउ उधर जाने की ज़रूरत है। तो ट्रेंड सेटिंग की बात है और इसमें हमारा अपना भी कसूर है। देखें, सबसे बड़ा कसूर ये है कि आप दस्तकारियाँ ले लें, ठीक, अब वो क्यों मर गई हैं, वो क्यों ख़त्म हो रही हैं? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बेशतर दस्तकारियाँ हमारी जो हैं वो सूफिया कराम लेके आए थे, उनकी विज़न थी, उनकी स्किल थी, उनके जो उस्ताद थे, जो मुर्शिद थे, उन्होंने दीन के साथ साथ दस्तकारी लाजमी करार दी हुई थी। ये हमारी तारीख में है, वरना ये ब्लू टाइल और ये ज्योमेट्रिकल मोटिव्स और ये कैलीग्राफी ये ना होती है। ये उनकी तालीम में शामिल था। आप जाके मुल्तान के किसी दस्तकार से पूछें, वो कहेगा जी मेरा दादा परदादा जो है वो फ़लाँ सूफी बुज़ुर्ग जो है उनकी तालीम में था, तो उनको हुक्म था कि दीन के साथ साथ दस्तकारी ज़रूरी है, हाथ से कोई काम करो, जाओ कैलीग्राफी करो, जाओ। अच्छा, अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि वो जो सीना बसीना ओवर जनरेशन्स वो आर्ट चला, वो मुंजमद हो गया, आगे नई विजन नहीं आई। हम जो पढ़ लिख गए, हम अपनी विजन से कट गए और वो एक ही तरह का, आप चले जाएं सिल्ला वाली चले जाएं, आप चले जाएं चिन्योट चले जाएं, वो बैठा जो बंदा है पता नहीं कितनी सदियों से वही एक गुलदान बनाए चला आ रहा है। हम उससे बेजार आ चुके हैं। यंग जनरेशन तो उससे आउटग्रो कर गई, उसको तो उसमें कोई हुसन नज़र नहीं आता। वो तो नाउ इट्स वो पीछे पड़ा, वो देखे वो मिट्टी है उस पर उठा लें, उसको ऊपर उठा लें। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये आई एम सॉरी इट्स वेरी डस्टी। मैं क्या अर्ज़ करूं कि ये हमारे फ़न का आला तरीन नमूना है, लेकिन उस बच्चे को नज़र नहीं आएगा। सही, ये नमूना चूँकि ये सदियों से बनता चला आ रहा है और इसमें जो तब्दीली आ गई वो हमें नज़र नहीं आती। ये पहले बहुत बारीक काम था जो इसमें है और अब ये मोटा मोटा होता जा रहा है। मशीन से काटा जाता है और मोटा काम हो गया।
जल्दी जल्दी काम हो गया। लेकिन चाहे मोटा हो चाहे बारीक हो, यंग जनरेशन को इसमें उसमें नजर नहीं आता। वजह है कि बाप दादे परदादे से यही चला आ रहा है। अब हमारा भी तो कसूर है ना, हमने अपनी जो हेरिटेज थी, जो भी थी, ठीक है, वो चाहे मरसिया पढ़ना था, वो चाहे काफ़ी गानी थी, ठीक है जी, वो चाहे कोई दस्तकारी थी, हमने परदादों से ली, उनकी विजन थी, हमारी नहीं थी, और हमने उसको उसमें कुछ न जिद्दत पैदा हुई ना इख्तराया गया। जो एनसीए से लड़का पढ़ के निकला उसने तो इसको देखा ही नहीं, उसके स्कूल में तो इसका जिक्र ही नहीं। उसने कोई यूरोपियन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, उसने एक झाड़ू लिया और दो उसने मार्बल्स उठा के यूँ लगाई और एक लकड़ी का टुकड़ा यूँ लगा के पत्थर रख के उसने कहा वाह मॉडर्न स्कल्पचर। अब वो तो इसको रिलेट ही नहीं करता। ये हमारी तालीम का कुर्तान है। आज जो एजुकेशन फ्लॉड है कि जो हमारे पढ़ लिख के लोग जाते हैं, जो पढ़ते हैं, जब वो फर्ज कीजिए, छोड़ दीजिए कि टेक्नोलॉजी पढ़े लिखों की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तो भाई अगर कैमरा आ गया है तो कैमरा जो है इट शुड कम इन सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशन, पर नहीं आया। उसने तो आते ही ये कहा कि यार ये गज़ल तो अब कोई खूबसूरत लड़की गाए, खड़ी होके गाए, इसके साथ यूरोपियन ड्रम सेट लगाओ, इसके साथ वो यूरोप का अकॉर्डियन वो लगाओ, हारमोनियम। यार ज़मीन पे बैठ के नहीं खड़ी होकर गा, बच्चे मैं तेरी तस्वीर खींचता हूँ। वो फरीदा खानम आउट, इकबाल बानो आउट, गुलाम अली आउट, मेहदी हसन आउट। तो टेक्नोलॉजी ने डिसरप्ट कर दिया हमें। हम इतने बेवकूफ़ कौम हैं। तालीम ने डिसरप्ट कर दिया। जहाँ तालीम आनी चाहिए थी इन फेवर ऑफ ट्रेडिशन या ओरल ट्रेडिशन, हमारे तो सारे लोग अनपढ़ हैं। जिसने आपका कौमी तराना लिखा है वो छठी जमात से उसको घर से बाप ने निकाल दिया था। वो जाके लाहौर स्टेशन पे कुली हो गया था, हफीज़ जलंधरी। बाद में वो सब एडिटर, पेस्टर, बड़ी मुश्किल से वो कहीं जाके असिस्टेंट एडिटर बना था, शाहनामा लिख गया। जो बंदा सारी दुनिया में आपको मुतारिफ करा गया, आपका सबसे बड़ा एम्बेसडर, वो 5वीं जमात नहीं पढ़ा, नुसरत फ़तेह अली खान। उसका बाप जो है मेरी आंखों के सामने, मेरे अपने तजुर्बे में, लाहौर स्टेशन के स्टेशन मैनेजर डायरेक्टर के पास उस बच्चे को, जैसे आपके साथ बैठा है, एक मोटी सी सादी सी बच्चे को लेके आया था और उसने कहा था सर हम इससे बड़े परेशान हैं, सर ये कवाल नहीं पढ़ सकता, सर इसकी तो आवाज़ ही कवाल वाली नहीं है, ये तो स्क्विक करता है। सर इन्हों क्लर्क पर निकालो। मैं खुद बैठा था उस, और मसूद कुरैशी होते थे मरहूम, वो स्टेशन डायरेक्टर होते थे। उन्होंने बहुत बड़े उस्ताद आए थे, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद इनके जो मुबारक अली ख़ान, फ़तेह अली ख़ान, बड़ा नाम था उनका। इकबालियात के माहिर थे वो, इकबालियात गाते थे वो। तो मसूद कुरैशी ने बड़ी कोशिश की कि उसको क्लर्क रख ले। बस शुक्र करें कि अल्लाह को मंजूर नहीं था। वो आगे अकाउंट्स वाले ने कहा सर वैकेंसी कोई नहीं है, तुसी पढ़े जाओगे तो इन्होंने रखा थे। दैट गाय रोज टू बी द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, द बेस्ट नोन कमाल। तो आप सोचे ना, हम तो ट्रक वालों को देख लें, इस्लामाबाद में आना मना है, आप दाखिल नहीं हो सकते।
हमारे दिलों में कोई इज्जत नहीं थी ट्रक आर्ट की, हमें तो पता ही नहीं था ये आर्ट है। तो अब तो बाहर के लोग आके हमें बताते हैं कि फलां चीज़ आर्ट है। ये आर्ट है। हाँ, शाह लतीफ़ को देख लें, 200 साल वो तो तहरीर में नहीं आए, वो तो ये गाते रहे फ़कीर लोग, एक तार लगा के गाते रहे। 200 साल के बाद जब आप जैसे किसी आदमी ने तहरीर किया उन्हें, और वो तहरीर ओरिएंटलिस्ट ने पढ़ी है ना, मेरी शिमल और ये, तो उन्होंने कहा यार ये तो वर्ल्ड क्लासिक है। तो हम सब ने कहा वाह जी शाह लतीफ़ बड़े वर्ल्ड क्लासिक है। तो इस नहज पे अपनी सकाफत को लाने वाले कौन लोग हैं? हम है ना। कसूर चलो हमारी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा कसूर था, उसने बताया ही नहीं कि ये क्या चीज़ है। हमारे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने बताया ही नहीं कि ये क्या चीज़ है। हमारा जो टीवी का प्रोड्यूसर था उसकी तालीम ही नहीं हुई कि यार फरीदा खानम बहुत बड़ी गज़ल का वो है और उन्हें बिठा के गवाया करो। उसने कहा नहीं सर नहीं, व्यूअर देखता नहीं है। फरीदा अगर आई भी तो उसने कहा बीबी खड़े होके गज़ल गाओ, और तेरा मटको भी ना। तो फिर किसने ये किया? तो अब इसको रिवर्स करना या तो अल्लाह मियां कर सकता है, और या फिर वो जो चंद पढ़े लिखे लोग हैं आप जैसे। मैं तो हार गया, ख़त्म हो गई, मेरा तो करियर मुक गया, लड़ लड़ के पागल हो गया। 40 साल दीवार के साथ टक्कर मार मार के छोड़ गया। आखिर में मैंने कहा यार बस किताबें लिख जाओ। बानो कुत्सिया बहुत नाराज़ हुई मेरे से जब मैंने कहा ना कि मैंने अपनी तलवार लटका दी है। बानो मैं नहीं, अब आगे मैं कुछ नहीं, कोई सियासी हुकूमत चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फौजी हो, किसी को सकाफत में दिलचस्पी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रोटी कपड़ा अवामी सकाफत का नाम लेते हैं उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं। और यहाँ टक्कर मारने वाली बात है, मैं जा रहा हूँ। तो बानो ने कहा क्या करोगे?